हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 2 तक की स्टोरी मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। अगर आप वो पार्ट देखना चाहते हैं सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लास्ट एपिसोड में टांगसन शाओवू के बाल बना रहा होता है। अब शाओवू टांगसन से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, तो टांगसन कहता है कि जब मैं छोटा था उस टाइम ही वो चली गई। शाओवू कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम को याद करके उदास हो जाते हो? इस पर टांगसन कहता है कि मैंने अपनी मॉम को कभी नहीं देखा, इस कारण मैं नहीं जानता कि मैं उदास होता हूँ या नहीं। लेकिन मेरे फादर बहुत उदास होते हैं, इस कारण वो हमेशा ड्रिंक किए रहते हैं। अब हम शाओ को देखते हैं जो शाओवू को ढूंढ रहा होता है। उसका सर्वेंट आकर कहता है कि मुझे वो लड़की कहीं नहीं मिली। शाओ कहता है कि मैं यहीं पर इंतज़ार करूंगा, वो खाना खाने तो ज़रूर आएगी। आगे टांगसन अपनी टीम वालों को बता रहा होता है कि शाओवू और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तभी एक स्टूडेंट आकर कहता है कि शाओ शाओवू को कहीं जाने नहीं दे रहा है और उसे एक जगह रोके खड़ा है। अब टांगसन भी शाओवू के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो? शाओवू कहती है कि ये लड़का कह रहा है कि कल ये मुझसे मिला था, पर मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। शाओ शाओवू से डोरमिटोरी 7 टीम छोड़ने को कहता है। ये टीम टांगसन की होती है। शाओवू कहती है कि मैं डोरमिटोरी 7 टीम की लीडर हूँ। अब शाओवू वहाँ से जाने लगती है तो शाओ उसे अपने साथ खाना खाने को कहता है। शाओवू टांगसन से पूछती है तो टांगसन कहता है कि मैं शाओ की टीम का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगा। यह सुनकर शाओवू भी उसे खाना खाने से मना कर देती है। शाओ उन दोनों को रोकने लगता है लेकिन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे सारे स्टूडेंट की क्लास होती है जिसमें उन्हें फाइट करना सिखाया जाता है। यहाँ शाओ टांगसन को अपना ओपोनेंट चुनता है और उससे फाइट करने लगता है। वो टांगसन को हार्म पहुंचाने लगता है क्योंकि टांगसन शाओवू के साथ रहता था। टांगसन अपने बचाव के लिए मिस्टीरियस हेवन स्किल यूज करता है जिससे शाओ का हाथ हवा में ही रुक जाता है। आगे इन सबको अपनी स्पिरिट की प्रैक्टिस करनी थी। सारे स्टूडेंट एक एक करके अपनी स्पिरिट फॉर्म में आने लगते हैं। शाओ की स्पिरिट एक वुल्फ होती है, वहीं वैंगशेंग की टाइगर और शाओ की रैबिट। शाओ यहाँ भी टैंगसन पर अटैक करता है, पर इस बार टैंगसन इस बारे में जानता था, इसलिए वो और शाओ मिलकर शाओ को बहुत मारते हैं। उनकी फाइट रोकने के लिए टीचर टांगसन और शाओ पर पानी फेंकता है। अब इनकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। टैंगसन शाओ के कपड़ों को अपने पावर से सुखाने लगता है। गाइस, टैंगसन की स्पिरिट सबको यूजलेस लगती है, पर टैंगसन ने अपनी स्पिरिट के अलावा भी कई और स्किल की प्रैक्टिस की होती है और इन स्किल को आप पिछले पार्ट में देख चुके हैं। आगे शाओ और उसका सर्वेंट मिलकर टैंगसन और शाओ को परेशान करने का प्लान बनाते हैं। ये दोनों उस जगह पर स्मोक वाले बॉम्ब रख देते हैं जहाँ टैंगसन और शाओ सफाई करने वाले थे। आगे टांगसन और शाओ वहाँ पर सफाई करने आते हैं तो सारे ग्रेनेड फटने लगते हैं, पर यह सब तो उस सर्वेंट का एक सपना होता है। आगे वो दोनों सफाई करने आते हैं। टैंगसन शाओ को 100 तक काउंटिंग करने को कहता है। अब काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 40 एंड 45। ऐसी काउंटिंग सुनकर टैंगसन भी हैरान होता है। वो शाओ से चीटिंग ना करने को कहता है। सफाई करते टाइम टांगसन को शाओ और उसके सर्वेंट की बातें सुनाई देती है। उसे वहाँ कुछ स्मोक ग्रेनेड भी दिखते हैं, जिसके बाद टांगसन अपने पर्पल डिमन आइज का यूज करता है। उन आइज की हेल्प से टांगसन को शाओ और उसका सर्वेंट दिखाई दे देता है। टांगसन सारे ग्रेनेड उन दोनों पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। ग्रेनेड के कारण उन दोनों का फेस देखने लायक होता है। शाओ का सर्वेंट कहता है कि अच्छा हुआ टैंगसन ने हमें देखा नहीं। इस पर शाओ एंग्री होकर कहता है कि गधे, अगर उसने हमें देखा नहीं तो हमारे ऊपर ग्रेनेड कैसे फेंके। आगे सारे स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट क्लास में होते हैं जहाँ टीचर उन सबको बताता है कि तुम में से जो भी स्पिरिट रिंग्स के लायक होगा वो स्पिरिट रिंग्स ले लेगा। वेल, ये इनका पावर लेवल देख के डिसाइड किया जाता है। टांगसन टीचर से कहता है कि सारे स्टूडेंट की स्पिरिट में चेंज आ रहा है, पर मेरी स्पिरिट अभी भी नॉर्मल क्यों है? टीचर उससे कहता है कि तुम्हें स्पिरिट मास्टर नहीं बनना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास एकदम यूजलेस है। अब टांगसन ग्रैंड मास्टर के पास आता है और उससे कहता है कि सारे लोग कह रहे हैं कि मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास यूजलेस है, पर आपने कहा था कि ब्लू सिल्वर ग्रास यूजलेस नहीं है, ऐसा क्यों? ग्रैंड मास्टर कहता है कि कोई स्पिरिट यूजलेस नहीं होती। यूजलेस वो लोग होते हैं जो किसी को यूजलेस मानते हैं। कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती, सभी का कोई ना कोई यूज़ होता है। तुम्हारी स्पिरिट कमज़ोर ज़रूर है, पर इसकी भी अपनी पावर है। टांगसन अपनी पावर का पूछता है तो ग्रैंड मास्टर उससे कहता है कि तुम पहले अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास के बारे में और जानो। आगे टांगसन अपनी स्पिरिट को देख रहा होता है और उसकी वीकनेस और पावर को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शाओ उसके पास आती है। वो टांगसन से पूछती है कि तुम्हारी स्पिरिट में क्या स्पेशल है। यह सुनकर टांगसन समझ जाता है कि वो अब तक गलत सोच रहा था। वो ग्रैंड मास्टर के पास आता है और कहता है कि मैंने जान लिया है कि मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास एकदम नॉर्मल है।
ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को ग्रो करने की कोशिश करो। टैंगसन कहता है कि यह ग्रो नहीं हो रही है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम इसे अपनी एनर्जी दो, जैसे प्लांट को पानी दिया जाता है। अब टैंगसन कोशिश करता है, जिसके बाद ब्लू सिल्वर ग्रास ग्रो होने लगती है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट नॉर्मल है, इस कारण इसकी भी कुछ पावर है। पहली पावर है कि ब्लू सिल्वर ग्रास एक प्लांट है, इस कारण यह दूसरों को पावर दे सकता है। दूसरी पावर है कि तुम्हारी स्पिरिट एकदम नॉर्मल है, इस कारण तुम कोई भी टाइप की स्पिरिट रिंग्स ले सकते हो। गाइज, ये एक टाइप का रूल होता है कि सब लोगों को अपनी स्पिरिट के अनुसार ही रिंग लेनी पड़ती है। जैसे अगर किसी की स्पिरिट स्नेक है तो उसे पॉइजन वाले ही किसी क्रीचर को मारना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी स्पिरिट कमज़ोर होने लगती है। तीसरी पावर होती है कि ब्लू सिल्वर ग्रास का कोई शेप नहीं होता है, इस कारण उसे किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे उससे रस्सी भी बनाई जा सकती है। अब टांगसन अपने स्पिरिट की प्रैक्टिस करने लगता है तो ग्रैंड मास्टर उसे मेडिसिन देता है। टांगसन को समझ नहीं आता कि उसे मेडिसिन क्यों दी गई है, पर आगे जब वो शाओवू के साथ प्रैक्टिस करने लगता है तो वो बार बार गिरने लगता है। अब उसे समझ में आता है कि उसे मेडिसिन क्यों दी गई है। आगे टैंगसन शाओवू के साथ मार्केट आता है। शाओवू कुछ खाना खरीदने लगती है, पर उसके पास पैसे नहीं होते। टैंगसन फिर से ब्लैक स्मिथ की शॉप पर वर्क करता है और वहाँ से कुछ मनी लेकर शाओवू को खाना खिलाता है। टांगसन एक स्लीव एरो शाओवू को देता है। वेल, ये एक टाइप का हिडन वेपन होता है। ये दोनों खाना खा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से सिटी लॉर्ड की सवारी निकलती है, जो सब लोगों को हार्म पहुँचाते हुए जा रही थी। शाओवू कहती है कि सिटी लॉर्ड एक पोजीशन है, ना कि नाम। फिर शाओवू के फादर सबको हार्म क्यों पहुँचा रहे हैं। टांगसन कहता है कि वो सिटी लॉर्ड की फैमिली में पैदा हुए थे, इस कारण उनके वारिस भी काफ़ी टाइम से सिटी लॉर्ड हैं। वो जो चाहें वो कर सकते हैं। आगे ये दोनों वापस अकेडमी आते हैं तो वैंगशैंग टांगसन से कहता है कि तुम्हें शाओ से बचकर रहना होगा। ये अकेडमी उसके फादर की है, वो यहाँ कुछ भी कर सकता है। वो अपनी इंजुरीज भी दिखाता है जो शाओ ने उसे पहुँचाई थी। टांगसन शाओ के सर्वेंट को देखता है जो कुछ छुपा के ले जा रहा था। टांगसन उसका पीछा करता है। वो सर्वेंट एक रूम में आता है और किसी को भी अंदर आने से मना करता है, जिसके बाद दो सैनिक वहीं रूम के बाहर खड़े होकर निगरानी करने लगते हैं। टांगसन ब्लू सिल्वर ग्रास का यूज़ एक रस्सी की तरह करके उस रूम में जाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। एक सैनिक को किसी के रूम में जाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो वहाँ पर चेक करने आता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। दरअसल टांगसन ब्लू सिल्वर ग्रास की हेल्प से उस रूम की छत पर चला गया था। वो जब रूम के अंदर देखता है तो शाओ एक वुल्फ टाइप के क्रीचर को पकड़ के उसे मार रहा होता है। वो क्रीचर मरने के बाद एक स्पिरिट रिंग्स में बदल जाता है। शाओ उस रिंग को अपने अंदर ले लेता है और टैंगसन और शाओ उसे बदला लेने का कहता है। टांगसन इस बारे में ग्रैंड मास्टर को बताता है तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि स्पिरिट रिंग वाइट कलर की थी, इसका मतलब वो क्रीचर 100 साल की उम्र से छोटा था। अगर तुम शाओ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी एक स्पिरिट रिंग लेनी होगी। टांगसन पूछता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि ये एक टाइप की डील है, जब टाइम आएगा तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। टांगसन ग्रैंड मास्टर के साथ जाने से पहले शाओ से मिलने आता है, जो अभी सो रही होती है। अब टांगसन और ग्रैंड मास्टर एक शॉप के बाहर छुपकर बैठे होते हैं और शॉप क्लोज होने का वेट कर रहे होते हैं। टांगसन इसका रीज़न पूछता है तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि स्पिरिट रिंग लेने के लिए स्पिरिट बीस्ट को मारना पड़ता है, जो तुम्हें जंगल के अंदर मिलेगा, और यहाँ के सारे जंगल स्पिरिट हॉल द्वारा गार्ड किए जाते हैं। स्पिरिट हॉल में अभी कई टाइटल दाओलुओ भी हैं। गाइस, टाइटल दाओलुओ का मीन आपको आगे के एपिसोड्स में पता चल जाएगा। टांगसन स्पिरिट हॉल के लीडर का नाम पूछता है तो ग्रैंड मास्टर उसका नाम बीबी बताता है। अब ग्रैंड मास्टर टांगसन से कहता है कि हमें इस जंगल में जाने के लिए परमिट लेना होगा, जो हमें शॉप बंद होने के बाद मिलेगा। टांगसन कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। इस पर ग्रैंड मास्टर अपनी स्पिरिट को बुलाता है, इसका नाम लुओ शन पाओ होता है। ग्रैंड मास्टर टांगसन को बताता है कि स्पिरिट 3 टाइप की होती है। पहली स्पिरिट बीस्ट, जिनमें क्रीचर आते हैं जैसे शाओ की रैबिट स्पिरिट। दूसरी टूल स्पिरिट, जिसमें वेपन आते हैं जैसे तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास। और तीसरी म्यूटेशन स्पिरिट, जो इन दोनों का अपवाद होते हैं, जैसे मेरा डॉग लुओ शन पाओ। अब शॉप क्लोज होने के बाद ग्रैंड मास्टर और टांगसन शॉपकीपर को लुओ शन पाओ दे देते हैं और उसके बदले जंगल में जाने का परमिट लेते हैं। ग्रैंड मास्टर अब टांगसन से कहता है कि क्रीचर को चाहे कोई भी पकड़े, पर उसे जो मारता है उसे स्पिरिट रिंग्स मिलती है। टांगसन कहता है कि तुमने अपनी स्पिरिट क्यों बेची। इस पर ग्रैंड मास्टर लुओ शन पाओ को वापस अपने पास बुला लेता है। टांगसन कहता है कि यह तो उस शॉपकीपर के साथ धोखा हुआ, पर ग्रैंड मास्टर कहता है कि अभी हमारी रिंग लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। आगे टांगसन और ग्रैंड मास्टर जंगल में जाने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर स्पिरिट हॉल के गार्ड के बारे में कहता है कि इन सब के पास 3-3 स्पिरिट रिंग्स है। टांगसन कहता है कि वो सब तो मैं समझ गया, पर हम इतनी सारी रेडिस अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। ग्रैंड मास्टर कहता है कि ये सब लुओ शन पाओ के लिए है।
अब ये दोनों परमिट दिखाकर जंगल में चले जाते हैं। वहीं शाओ टांगसन के रूम में आता है पर वहाँ पर टांगसन नहीं होता। शाओ वैंगसेंग से कहता है कि तुम्हारे फादर अभी भी मेरे कब्जे में हैं और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें टांगसन के बारे में मुझे बताना होगा, वरना इसका नतीजा तो तुम जानते ही हो। आगे ग्रैंड मास्टर और टांगसन जंगल में क्रीचर ढूंढने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर टांगसन से कहता है कि तुम्हारी पहली स्पिरिट रिंग्स के लिए तुम जिस क्रीचर को मारोगे वो 423 साल तक का ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो तुम उसकी रिंग नहीं ले पाओगे क्योंकि उतनी पावर तुम्हारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाएगी। ग्रैंड मास्टर लुओ शनपाओ को बुलाता है जो क्रीचर को ढूंढने में उनकी हेल्प करेगा। थोड़े टाइम बाद ये दोनों एक जगह पर रुकते हैं क्योंकि लुओ शनपाओ सो गया था। टांगसन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये उठेगा। ग्रैंड मास्टर लुओ शनपाओ की तरफ एक बिस्किट फेंकता है जिसके बाद लुओ शनपाओ उठ जाता है। टांगसन भी उसे रेड डिश देता है पर वो उसे नहीं खाता। टांगसन इसके बारे में पूछता है तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि क्या तुमने कभी किसी डॉग को रेड डिश खाते देखा है। इन दोनों की बातें हो ही रही थी तभी एक क्रीचर उन दोनों पर अटैक कर देता है। ग्रैंड मास्टर लुओ शनपाओ की हेल्प से उस क्रीचर को पकड़ लेता है और मार देता है। अब वो क्रीचर एक वाइट रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। टांगसन उस रिंग के कलर के बारे में पूछता है तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि यह कलर क्रीचर की उम्र पर डिपेंड करता है। जैसे 10 साल तक के क्रीचर की रिंग वाइट, 100 साल तक के क्रीचर की रिंग येलो, 1000 साल तक के क्रीचर की रिंग पर्पल, 10,000 साल तक के क्रीचर की रिंग ब्लैक और 1,00,000 साल तक के क्रीचर की रिंग रेड होती है। अब ग्रैंड मास्टर वो रिंग नहीं लेता है जिसके कारण वो रिंग गायब हो जाती है। टांगसन को अपने सामान में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। टांगसन चेक करता है तो वहाँ शाओवू होती है। ये बात तो टांगसन भी भूल गया था कि शाओवू की स्पिरिट एक रैबिट है। इस कारण शाओवू को पता लग जाता है कि नाइट में टांगसन उससे मिलने आया था। इधर शाओ को डाउट होता है कि टांगसन भी रिंग लेने जंगल में आया होगा, इसलिए वो वहाँ के गार्ड से इस बारे में पूछता है। गार्ड भी उसे बता देते हैं कि 2 लोग आज इस जंगल में स्पिरिट रिंग लेने आए हैं। आगे टांगसन शाओवू से अपने साथ आने का कारण पूछता है तो शाओवू कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर आ गए थे, इस कारण मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे जंगल में आ गई। वो वहाँ से भागने की तैयारी करने लगती है। टांगसन इसके बारे में पूछता है तो शाओवू कहती है कि जिस क्रीचर को तुम दोनों ने मारा है वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं और उसके साथ ही हम पर अटैक करने वाले ही होंगे। अब ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। इनके पीछे 10-12 वो क्रीचर भी होते हैं जिनके साथी को ग्रैंड मास्टर ने मारा था। शाओवू टांगसन को ग्रैंड मास्टर से दूर ले जाती है और कहती है कि तुम्हें ग्रैंड मास्टर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने कहा था कि 423 साल तक के क्रीचर की रिंग पहले टाइम में ले सकते हैं पर मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सुना। टांगसन कहता है कि मुझे ग्रैंड मास्टर पर भरोसा है, उसने मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास ग्रो करने में हेल्प की थी। अब शाओवू भी उसके साथ स्पिरिट रिंग लेने में हेल्प करने का कहती है। इन दोनों को स्पिरिट बीस्ट मिल जाता है जो एक रेनबो कैट होती है। टांगसन उसे मारने वाला ही होता है तभी उसे उस कैट के साथ उसका बच्चा भी दिखता है, जिसके बाद टांगसन कोई और स्पिरिट बीस्ट ढूंढने को कहता है। शाओवू उस रेनबो कैट का इलाज करने का कहती है क्योंकि वो जख्मी थी। शाओवू वहाँ से जाने लगती है तभी शाओ वहाँ आ जाता है। इसी के साथ एपिसोड 3 और 4 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। गाइज मैं इस ड्रामा के जितने भी मेन पॉइंट है उन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई पॉइंट मिस होता है या इस ड्रामा से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शिए शिए शोकान।